संकट के बीच में रहूँ तो भी तू मुझे जिलाएगा। भजन संहिता 148 7। मेरे प्रिय, हम में से बहुत ही ऐसे हैं कि परिवार समेत आंसुओं के साथ सोचते हैं, मेरा भविष्य कैसा है, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं अपनी सारी समस्याओं को कैसे निदान करूँगा। आप में से कुछ ऐसे हैं जो अकेले ही रोते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने कार्यस्थल पर समस्याओं के कारण रोते रहोगे, कुछ अपनी नौकरी को खो जाने के कारण रो रहे हैं, कुछ अपने प्रियजनों के खो जाने के कारण रो रहे होंगे, कुछ अपने बीमारी के लगातार पीड़ा और मृत्यु के डर की वजह से दुखी होंगे। कृपया यह न भूलें कि परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है। वह आपकी मदद करेगा कि आप मृत्यु पर और मृत्यु के डर से जो आपको सता रहा है जयवंत हो। वह निश्चय आपको छुटकारा देगा। वह आपको सभी संकटों से बाहर करके आपके मृतक समान जीवन को जिलाएगा। बाइबल में इब्रानियों 2:15 कहती है, परमेश्वर ने उन सबको छुड़ाया जो मृत्यु के कारण दासत्व में फंसे थे। यीशु ने क्रूस के द्वारा मृत्यु पर जयवंत प्राप्त कर ली। कलीसियों 2:15 यह वो है जो हमें जयवंत करता है। 1 कुरिन्थियों 15:57 आज प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा ही हमारा जीवन जयवंत से भी बढ़कर है। दाऊद ने भजन संहिता में आंसुओं के मार्गों का विवरण दिया और इस प्रकार से कहा, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगाता हूँ, प्रति रात मेरा बिछाना भीगता है। भजन संहिता 6:6 वह कहता है कि मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। भजन संहिता 42:3 फिर वह आगे परमेश्वर को दोहाई देकर कहता है, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न रहो, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। भजन संहिता 39:12 उसकी पुकार को सुनकर परम प्रधान परमेश्वर उसे उसके सभी संकटों और क्लेश से बाहर निकाला और उसे एक जयवंत जीवन प्रदान किया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आप पर अपनी करुणा बरसाना चाहता है। दाऊद के समान आप भी परमेश्वर से याचना करें और कहें, परमेश्वर आज कृपया करके मेरे आंसुओं का उत्तर दे। तब वह निश्चय आपके आंसुओं को पूछेगा। यह देखकर आपको लोग कहेंगे, परमेश्वर जिस पर तुम भरोसा रखते हो उसने तुम्हें बचाया है। डॉक्टर जिसने आपका इलाज किया है वह कहेगा, परमेश्वर जिस पर तुम भरोसा रखते हो उसने तुम्हें चंगाई दी है। कर्जदार जिससे आपको कर्ज दिया है वह कहेगा, परमेश्वर जिस पर आप भरोसा रखते हो वो महान है, उसने तुम्हारे कर्ज को वापस चुकाने के लिए मदद की है। इसी प्रकार वह आपके जीवन के सभी समस्याओं को दूर करके आपको जयवंत और आशीषों से भरा हुआ जीवन प्रदान करेगा और अपनी करुणा को आप पर उड़ेलकर आपको अपनी शांति और आनंद से भरेगा। प्रार्थना। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज मैं अपने आप को नम्र और दीन करके आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। पिता, मेरा जीवन दुख, पीड़ा और समस्याओं से घिरा पड़ा है। सचमुच मैं सोच नहीं पाता कि मेरा भविष्य कैसा होगा। जीने की सारी उम्मीद खत्म हो गई है। ऐसे में केवल आप ही मेरा आसरा और भरोसा है। आप मेरे जीवन की हालत को जानते हैं। पिता, जिस प्रकार आपने दाऊद की पुकार को सुना और उसे उसके सभी कष्टों से छुड़ा कर दिया, उसी प्रकार आप मेरी भी प्रार्थना को सुने और मेरे जीवन से हर दुखों को दूर करके मुझे जयवंत और आशीष का जीवन प्रदान करें। संकट में आप मुझे जिलाए और अपनी करुणा से भरे। आपने अनुग्रह को सदा मुझ पर बनाए रखें। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन।